अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारे जनरल मैथ्स के लेक्चर चल रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हमने नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर और हमने पढ़ लिए थे होल नंबर। आज मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ किसकी, इवन और ऑड नंबर की प्रॉपर्टीज़ ऑफ इवन एंड ऑड नंबर। ऑड नंबर की प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा मैं आज आपको कुछ। तो आपने सबसे पहले इवन नंबर क्या थे? सिंपल इवन नंबर वो नंबर थे जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और इनका रिमाइंडर 0 बचता है। ऑड नंबर क्या थे? ऑड नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते लेकिन और इनका रिमाइंडर 0 नहीं आता। अब कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहले हम कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं एडिशन के बारे में। पहले ये क्या करें, एक इवन नंबर को प्लस कर दें आप दूसरे इवन नंबर के साथ। अगर एक इवन को दूसरे इवन में प्लस करते हैं तो आपके पास आंसर भी हमेशा इवन ही आएगा। अगर आप 2 इवन नंबर को प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर भी इवन आएगा। मिसाल के तौर पर कोई भी इवन नंबर सोच लेते हैं हम। मैंने कहा इवन नंबर 4 प्लस मैंने कहा इवन नंबर 6, मैंने कहा बराबर है ये 10 के। क्या 4 इवन नंबर है? जी हाँ इवन नंबर है। क्या 6 इवन नंबर है? जी हाँ इवन नंबर है। तो आंसर क्या आया? 10 आया। क्या 10 इवन नंबर है? जी हाँ। इसी तरह देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने कहा एक मिसाल कुछ भी ले लेते हैं हम। 40 प्लस 50, आंसर क्या आएगा? 90। क्या 40 इवन नंबर है? जी हाँ। क्या 50 इवन नंबर है? जी हाँ। तो आंसर भी क्या है आपके पास? इवन आया। तो यानी कि अगर 2 इवन नंबर को जमा किया जाए, उनको ऐड किया जाए तो उनका आंसर भी हमेशा इवन आता है। ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी देखें। पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गया आपको? अब देखें, अगर ऑड नंबर को प्लस किया जाए दूसरे ऑड नंबर के साथ, अगर ऑड नंबर को प्लस किया जाए दूसरे ऑड नंबर के साथ तो इसका आंसर भी हमेशा इवन आता है। इसका आंसर भी हमेशा इवन आता है। कैसे? मैंने कहा 5 एक ऑड नंबर है, आपने कहा जी हाँ। मैंने कहा 3 एक ऑड नंबर है, आपने कहा जी। मैंने कहा क्या है इसका सम, आपने कहा 8 आया। क्या 8 ऑड नंबर है? नहीं, इवन नंबर है। क्या नंबर है? इवन नंबर है। इसी तरह मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ। जैसे 51 है ना, एंड 1 प्लस करें 52, तो 51 ऑड नंबर है, 1 भी ऑड नंबर है। दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आया? 52 इवन नंबर है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर 2 इवन नंबर को जमा करें या 2 ऑड नंबर को जमा करें, आंसर हमेशा इवन ही आता है। आंसर हमेशा इवन ही आता है। तो आप अगर 2 इवन नंबर को जमा कर रहे हैं या 2 ऑड नंबर को जमा कर रहे हैं, दोनों का आंसर क्या आएगा? इवन ही आएगा। इसकी किसी आपको मैं मिसाल वो समझाता हूँ मैं रूल, फिर मैं आपको इससे एक एग्जाम्पल करवाता हूँ, शायद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा अगर आप एक इवन नंबर लें, एक ऑड नंबर लें, एक इवन हो और एक ऑड हो तो आंसर हमेशा ऑड आता है।
आंसर हमेशा ओड आएगा। कब आएगा? उस वक्त आएगा जब एक इवन हो और एक ओड हो, एक इवन और एक ओड हो। जैसे मैंने कहा एक इवन नंबर लिया मैंने 4 प्लस एक मैंने ओड नंबर लिया 3 प्लस किया, आंसर आया 7। एक इवन है एक ओड है तो आंसर क्या आएगा? ओड आएगा। इसकी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आपने लिया यहाँ पर 63, इवन नंबर लेते हैं 64 प्लस एक आपने लेना है ओड नंबर, आपने कहा मैं लेता हूँ 63 प्लस करें तो आंसर आ जाएगा 127। क्या 127 इवन है? नहीं, ओड है। क्यों ओड आया आंसर? क्योंकि इसमें एक इवन था एक ओड था। तो अगर एक इवन हो और एक ओड हो और आप इनको प्लस करें तो आंसर हमेशा ओड आता है। तो आगे ये बात समझ में आ गई। अब देखें इससे फ़ायदा क्या हुआ। अब देखें, मैंने कहा अब ए में आपको उसने ऑप्शन दे दिया, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको 2411, बी में आपको दे दिया 52225, है ना, और सी में उसने आपको दे दिया, मिसाल ये प्लस सही निकले हुए 11256, और कहा बताएं इसका राइट आंसर क्या है। आपने कहा इसका राइट आंसर सी है, जमा करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है? ओड नंबर आ रहा है। इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ओड आ रहा है। तो दो ओड नंबर को जमा करने के बाद आंसर क्या आता है? इवन आता है। भाई इसमें इवन वाला कौन सा है? इसके लास्ट में 1 आ रहा है, ये तो ओड है, तो ये नहीं हो सकता। इसके लास्ट में 5 आ रहा है, ये भी ओड है, ये भी नहीं हो सकता। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, क्योंकि इसके लास्ट में इवन आ रहा है। इसके लास्ट में इवन आ रहा है। हाँ, अगर इवन 2 होते तो आपने फिर प्लस करना पड़ता, तो आपको प्लस करना पड़ता। यहाँ आपसे आपका रूल चेक किया जा रहा है, आपको एडिशन करना आती है, वो चेक किया नहीं जा रहा। तो अगर 2 इवन नंबर हों या 2 ऑड नंबर हों, तो आपने समझा, अगर दोनों इवन नंबर हों या फिर दोनों ऑड नंबर हों तो इनका आंसर क्या आता है? हमेशा इवन आता है। क्या आता है? इवन आता है। और अगर एक इवन हो और एक ओड हो तो क्या आएगा? इसका हमेशा ओड आएगा, हमेशा ओड आएगा। ये बात किसकी हो गई? ये बात हो गई एडिशन की। ये बात हो गई एडिशन की। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। कि अगर हम 2 नंबर को मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा आंसर? पहला रूल देखें। अगर आप एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई करें दूसरे इवन नंबर से, सही है, तो याद रखिएगा इसका आंसर भी हमेशा इवन आता है। आंसर हमेशा इवन आता है। कैसे? आपने कहा 2 एक इवन नंबर है, 0 भी एक इवन नंबर है, 2 0 0। आपने कहा 12 एक इवन नंबर है और फिर 12 दूसरा भी इवन नंबर है, आंसर क्या है? 144। तो ये भी इवन, ये भी इवन, इसका आंसर भी इवन, ये भी इवन, ये भी इवन, इसका आंसर भी इवन। तो 2 नंबरों को अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और वो 2 नंबर इवन हैं तो इसका आंसर भी हमेशा इवन ही आएगा। ठीक है। इसी तरह अगर आप 2 ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका आंसर ऑड आएगा। कैसे आएगा? आपने कहा 5 एक ऑड नंबर है, मैंने कहा बिल्कुल 5 एक ऑड नंबर है, बिल्कुल ऑड नंबर है। आपने कहा 7 भी ऑड नंबर है, मैंने कहा, आपने कहा आंसर क्या आएगा? 35 भी एक ऑड नंबर है। आपने कहा अच्छा मैं चेक करता हूँ। 1 एक ऑड नंबर है, मैंने कहा जी हाँ 1 एक ऑड नंबर है। आपने कहा अच्छा 11 भी एक ऑड नंबर है, मैंने कहा 11 भी ऑड नंबर है। आपने कहा आंसर आया 11 ऑड आया। तो 2 इवन नंबर को प्लस करें या मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा इवन आता है। अगर आप 2
ऑड नंबर को प्लस कर रहे हैं तो आंसर इवन आएगा, दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आंसर ऑड आएगा। ये रूल्स आपको आने चाहिए। लास्ट क्या है कि अगर एक इवन है और एक ऑड नंबर है, एक इवन है और एक ऑड नंबर है, अब अगर हम मल्टीप्लाई करें, हम अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, एक अगर इवन हो और एक ऑड हो तो आंसर हमेशा इवन आता है। कैसे, 4 एक इवन नंबर है, 3 एक ऑड नंबर है, आंसर 12 आ गया। अच्छा, 12 एक इवन नंबर है और 5 एक ऑड नंबर है, आंसर आ गया 16 इवन नंबर है। तो दो ऑड नंबरों को जमा करें, दो हैं, अगर एक इवन नंबर और एक ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर हमेशा इवन आता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने कहा 55 मल्टीप्लाई बाय 55 इक्वल टू डैश। नीचे ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे। मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ। जैसा मैंने कहा 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इक्वल टू डैश। नीचे ए ऑप्शन मैंने आपको दिया 650, बी मैंने आपको दिया 630, सी मैंने आपको दिया 625 और डी मैंने आपको दिया 670। मैंने कहा राइट आंसर क्या है, आपने कहा राइट आंसर इज सी। भाई आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका आंसर भी ऑड आता है। सर पहला वाला तो इवन है, पहला वाला तो इवन है, हो ही नहीं सकता। बी भी इवन है और डी भी इवन है, तो बचा कौन होगा, सी। इसका राइट आंसर सी है। हाँ, अगर दो ऑड होते तो आप मल्टीप्लाई करते, या मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आंसर ही 625 है। क्यों ऑड है? कैसे पता चला आपको? क्योंकि दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर हमेशा ऑड आता है, आंसर हमेशा ऑड आता है। तो मेरे को पता, हमें ये रूल पता था तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि इवन और ऑड की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये था आपके पास कंप्लीट इवन और ऑड के बारे में। अच्छा, अब एक सवाल रह जाता है हमेशा कि 0 इवन है, 0 इवन है या ऑड है। अगर इवन है तो इसको इवन क्यों कहा जा रहा है, अगर ऑड है तो इसको ऑड क्यों कहा जा रहा है? तो मैं आपको बहुत जल्द आपके लिए 1 या 2 वीडियो लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको ज़ीरो बताऊंगा, ज़ीरो के सिग्निफिकेंस बताऊंगा, ज़ीरो की इम्पोर्टेंस बताऊंगा मैथ के अंदर आपकी ज़िंदगी में। तो इसका मेरा अलग लेक्चर होगा, वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरो को इवन कहा गया है तो क्यों कहा गया है, ऑड कहा गया है तो क्यों कहा गया है। यहाँ मैं आपको उसके रीज़न नहीं बता रहा, लेकिन मैं बहुत जल्द बताऊंगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। अगर आपको मेरी वॉइस से कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।